ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। दोनों मार्गों की बात। आज भी गीता दर्शन अध्याय 8 श्लोक 28 पर भाव श्रवण करेंगे। तत्वात्मक दोनों मार्गों से चलने वाला योगी जो दोनों मार्ग से चलते हैं उनके फल का वर्णन करते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, योगी इदम विदित्वा, इस परमात्म तत्व को तत्व से जानकर, परमात्म स्वरूप को तत्व से जानकर, जैसे मैंने कहा, इदम विदित्वा, जो योगी पुरुष है वो इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदेषु यज्ञेषु तपेषु दानेषु, वेदों के पढ़ने में, यज्ञ तप दान करने में जो फल मिलता है, उसका जो पुण्य होता है, उस पुण्य का अतिक्रमण कर जाता है। वेदों के पढ़ने से, यज्ञ तप दान करने से जो पुण्य कहा गया है, प्रदिष्टम, जो पुण्य कहा गया है, तत्सर्वम एव अत्येति, वह योगी जो तत्वस्थ है वो सबका अतिक्रमण कर जाता है। मुझे तत्व से जो जान लेता है सबका उल्लंघन कर जाता है। आद्यम परम स्थानम उपैति, वह मेरे सनातन, आद्यम का मतलब सनातन, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, वह योगी उस परम अविनाशी पद को प्राप्त होता है। बड़ा सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण वही बात कह रहे हैं जो अर्जुन ने पूछा था, और जो अर्जुन ने सवाल पूछे थे उन्हीं का उत्तर दे रहे हैं। और उत्तर देते हुए पहले कह दिया भगवान ने, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काले मामेव, अंत काल में मेरा स्मरण कर, मेरे स्वरूप का स्मरण कर। अब यहाँ वेदेषु शब्द का प्रयोग किया इस श्लोक में। तो वेद किसे कहते हैं? अविदित, अविदित परमात्मा का साक्षात्कार या अविदित परमात्मा की साक्षात्कार जानकारी को वेद कहते हैं।
अविदित परमात्मा को साक्षात्कार जान लेना ही वेद है। और जब उस अविदित को विदित कर लेता है, उस परमात्मा को जान लेता है, तो जानने पर वह परमात्मा ही हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, सो जाने जाय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। और जब वो परमात्मा ही हो जाता है, तत् केन कम पश्येत, फिर वो किससे किसको देखे, केन कम शृणुयात, फिर वह किससे किसको सुने, केन कम बिजानियात, वह किससे किसको जाने, केन कम मन्नीत, वह किससे किसको माने। तो इस प्रकार से वह पूर्ण योगी परम गति को प्राप्त होता है, परम पद को प्राप्त होता है। और परम पद को प्राप्त होने के बाद यज्ञ तप दान वेद किस लिए, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। अब वेदों से उसका कोई प्रयोजन नहीं है। सर्वतो भावेन समर्पण, उसका सब ओर से समर्पण हो चुका, वह परमात्मा स्वरूप में समाहित हो गया, यही दान है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, वो स्वयं ही सबके साथ परमात्मा में समाहित हो गया। इसी को दान कहते हैं। यज्ञ दान और वेद यज्ञ दान तप, अब उसके लिए इनका कोई प्रयोजन नहीं है। अक्षरम ब्रह्म परमम, अर्जुन ने 7 प्रश्न किए थे इस अध्याय के प्रारंभ में। किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते अधियज्ञो अहमेवात अधियज्ञो कथम कुअत्र। इस प्रकार 7 प्रश्न किए थे। उन सभी प्रश्नों का उत्तर इस एक श्लोक में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम, जो परम अविनाशी है। तुमने पूछा हुआ ब्रह्म क्या है? जो परम अविनाशी है वही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं परम अविनाशी हूँ। स्वभावो अध्यात्म उच्यते, अध्यात्म तत्व क्या है? वह ये अनुभूति करो आप स्वयं। जो परम अक्षर अविनाशी ब्रह्म है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वही मैं हूँ। आप ये अनुभव करो। स्वभावो, वह जो परम अविनाशी ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, सो हम अस्मि स्वभावो, यही अध्यात्म तत्व है। स्वभावो अध्यात्म मुच्यते, बड़ा सुंदर है। और आगे किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म, और कर्म क्या है कि जब ये स्वरूप का बोध हुआ और सबका विसर्जन हो गया, विसर्ग कर्म उच्यते, जब सबका विसर्जन हो गया और मैं शुद्ध स्वरूप में स्थित हो गया, परमात्मा स्वरूप में, परम अविनाशी स्वरूप में, और परम अविनाशी स्वरूप में स्थित होते ही सबका विसर्जन हो गया है, यही कर्म है। विसर्ग कर्म उच्यते, भगवान श्री कृष्ण का यह विसर्ग ही कर्म है। निरंतर मेरा स्मरण
और युद्ध करो। माम अनुस्मर युद्ध च, यह स्थिति तब प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब आप अनवरत निरंतर मेरा स्मरण करेंगे और युद्ध करेंगे, क्योंकि मेरे स्मरण में बाधाएं हैं, और वो बाधा है काम की, क्रोध की, राग की, द्वेष की, मद की, मत्सर की, ईर्ष्या की, ये सब बाधाएं हैं। इन शत्रुओं के साथ, ये शत्रु हैं और ये सभी शत्रु दुर्जय हैं, बड़ी कठिनता से इन पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। ये बड़े दुर्जय हैं शत्रु, इन पे विजय प्राप्त करो तो निरंतर मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। युद्ध करो, ये तुम्हारे ही घर में रहने वाले शत्रु हैं, भयंकर शत्रु हैं, इनसे युद्ध करना अनिवार्य है और सतत युद्ध करते रहना है जब तक इनको पराजित न कर दो, जब तक अपने स्वरूप में स्थित न हो जाओ, तब तक युद्ध करना है, क्योंकि ये दुर्जय शत्रु हैं, इनको जीतो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ए मोह एव महामृत्यु तस्मात् जहि भारत, यह जो मोह है यह महान मृत्यु है, जही इसको जीत, इसको मार, काम क्रोध राग द्वेष आदि को मार, तभी जीत होगी और तभी परम गति को आगे बढ़ोगे। इनको मारकर तभी परम गति को प्राप्त होगे, इसके अलावा परम गति का कोई रास्ता नहीं है। नाम और ध्यान, नाम का जप और परमात्मा के स्वरूप का ध्यान, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान, नाम और रूप का ध्यान। सगुणों उपासक भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है उसका ध्यान करते हैं, निर्गुणों उपासक जो भगवान का निर्गुण स्वरूप है उसका ध्यान स्वरूप से करते हैं। तो नाम जप, वो भी जो निर्गुणों उपासक हैं वो भी नाम का जप करते हैं, और जो सगुणों उपासक हैं वो भी नाम का जप करते हैं। और जो सगुणों उपासक नाम का जप करते हैं वहाँ नामी और नाम दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन निर्गुण उपासक जो नाम का जप करते हैं वहाँ नाम और नामी दोनों एक होते हैं। और याद रहे, मंत्र अलग हो और मंत्री, मंत्र का जपने वाला अलग हो, न सिद्धति कदाचन। मंत्र भिन्न है और मंत्र जपने वाला और है, न सिद्धति कदाचन, उसे कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए मंत्र योग, मंत्र के साथ ही मंत्र को जपने वाला एक होना चाहिए, एक हो तभी उसे सिद्धि प्राप्त होगी, तभी उसकी परम गति होगी। तो नाम जप और ध्यान मेरा कर, नाम जप मेरा, नाम का तो जप कर पर ध्यान मेरा कर। इस बात को समझें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे नाम का जप कर, ओम नाम का, ये नाम भी मेरा है, ओम नाम का जप कर। क्यों? कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, यह परम अविनाशी ब्रह्म, यह ब्रह्म है, यह एक अक्षर ब्रह्म है और परम अविनाशी ब्रह्म मैं हूँ। ओम इत्येका अक्षरम ब्रह्म व्याहरण, और यह ओम जो एक अक्षर ब्रह्म है यह व्याहरण उच्चारण के लिए है। माम अनुस्मर, और मेरा स्मरण कर, अर्थात मेरे स्वरूप का स्मरण कर। मेरा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, मेरा स्वरूप परम अविनाशी स्वरूप है, मेरा स्वरूप परम गति स्वरूप है, परम धाम स्वरूप है। तो मेरे स्वरूप का ध्यान कर। तो नाम रूप
आराधना की कुंजी है। नाम और रूप ये आराधना की कुंजी है, आराधना का द्वार है। यहाँ से प्रवेश किया जाता है उस परम गति में, उस परम पिता परमेश्वर में। यहाँ दो प्रकार के साधक हैं। एक तो योग प्रविष्ट, जो योग प्रविष्ट हैं, दो प्रकार के साधक, उनकी दो गतियाँ हैं, दो गतियाँ हैं उनकी। उसको और समझें कि योग की पूर्णता को जो प्राप्त हुए हैं उनकी परम गति होती है। योग की पूर्णता को जो प्राप्त होते हैं वह परम गति को प्राप्त करते हैं। और जिनके योग में कमी रह जाती है, थोड़ी भी कमी रह जाती है, तो वो पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं और पुनर्जन्म लेकर के पुनः साधन करते हैं। पूर्ण योग को प्राप्त होने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे दो साधक, एक तो पूर्ण योग को प्राप्त हो गए हैं, वो परम गति को प्राप्त होते हैं, और एक पूर्ण योग में कुछ कमी रह गई तो कमी के कारण दोबारा जन्म को प्राप्त होते हैं और फिर साधना करते हैं। क्योंकि नहीं कल्याण कर्त कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान पहले कह चुके हैं कि अपने कल्याण मार्ग का जिसने थोड़ा सा भी आचरण कर लिया उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। वो पुनर्जन्म लेकर और दोबारा फिर साधना में प्रवीण होता है और उससे आगे बढ़ता है। हम जो रास्ता तय कर चुके हैं और शाम हो जाती है, थक जाते हैं, वहीं विश्राम करते हैं, लौटकर पीछे से दूसरे दिन यात्रा प्रारंभ नहीं करते। जहाँ हैं वहीं से आगे की यात्रा प्रारंभ करते। इसी प्रकार वह योगी भी जिसमें कमी रह गई वो उससे आगे की यात्रा प्रारंभ करता है। तो दो रास्ते हैं और दोनों ही रास्ते शाश्वत हैं। क्योंकि जिसके योग में कमी रह गई वो पुनः साधना करता है और आगे का रास्ता तय करता है, तो वो भी वहीं पहुंच जाता है जहां पूर्ण योगी पहुंचा है, जो परम शाश्वत है, जो परम गति स्वरूप है, जो परम ब्रह्म स्वरूप है। उसी पर ब्रह्म परम गति को, परम धाम को प्राप्त कर लेता है। तो दोनों ही जो मार्ग हैं वह शाश्वत मार्ग हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू योगी बन, योगी बन अर्जुन। क्यों? योगी वेद के पढ़ने से जो फल मिलता है, यज्ञ के करने से जो फल मिलता है, तप के करने से जो फल मिलता है, दान के करने से जो फल पुण्य प्राप्त होता है, उस सब का अतिक्रमण कर जाता है। अर्थात वेदों के पढ़ने से जो फल प्राप्त करते हैं योगी, और तप करके जो फल प्राप्त करते हैं, यज्ञ करके जो फल प्राप्त करते हैं, दान करके जो फल प्राप्त करते हैं, वो सभी फलों उन सभी का, वेद के पढ़ने का, यज्ञ का, तप का, दान का जो पुण्य है, वो एक बार में ही इस पूर्ण योगी को प्राप्त हो जाता है और इस पुण्य से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि इन सभी पुण्यों का वो अतिक्रमण कर जाता है। यदि पुण्यों से प्रयोजन रखेगा तो वह पुण्य भोगने दोबारा आएगा, लेकिन उसका कोई पुण्य से प्रयोजन नहीं होता, इसलिए पुण्य के फल को दोबारा भोगने आएगा, इसलिए उसका पुण्य से कोई प्रयोजन नहीं होता, इसलिए वो पुण्य का अतिक्रमण कर जाता है और परमात्मा की परम गति को प्राप्त होता है, परम पद को प्राप्त होता है। वो परमात्मा का स्वरूप ही हो जाता है। हाँ, यह है आप श्रवण कर रहे हैं 8वें अध्याय के अंतिम प्रसंग को। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम
अत्येति तत्सर्वमिदं विदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। इस श्लोक का आपने अर्थ भी सुना, भाव भी सुना और तत्वात्मक सुना, और उसी तत्वात्मक भाव में आप प्रवीण हों, अग्रसर हों, साधनारत हों, नाम और रूप का सहारा लेकर नाम का जप करते हुए और भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए, यदि आप सगुणोपासक हैं तो भगवान के सगुण स्वरूप का ध्यान करें। आप निर्गुणोपासक हैं तो आप भगवान के निर्गुण स्वरूप का ध्यान करें। इसी में श्रेय है, इसी में कल्याण है, क्योंकि ध्यान के बिना गति नहीं है। ध्यान तो करना ही है, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में हैं, ब्रह्मचर्य में हैं, वानप्रस्थ आश्रम में हैं, संन्यास आश्रम में हैं, आप जहाँ भी हैं वहीं ध्यानस्थ हो जाएं और अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हैं। ओम तिश्री ओम तत्सत् श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आपने गीता दर्शन का श्रवण किया, आपको अच्छा लगा, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आपको सादर प्रणाम करता हूँ। ब्रह्म स्वरूप को, परम गति स्वरूप आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।